हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम डिटेल में जानेंगे कि आपके पर्सन यानी कि जो भी इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, 7-7 पोर्टल का इफेक्ट्स बहुत ही शानदार रहा है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आपने 7-7 पोर्टल की डिटेल्ड लाइव लव लेटर चैनलिंग अपने पर्सन की तरफ से नहीं देखी है, या 7-7 पोर्टल का इफेक्ट आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कैसा पड़ा है आपने नहीं देखा है, अभी मेरे चैनल को विजिट करो, स्क्रॉल करो, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर देखना, बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग रीडिंग है। और लव लेटर वाला जो प्रेडिक्शन है उसमें आप सभी का प्यार बहुत ही ज़्यादा मिला है, तो ज़रूर अगर आपने नहीं देखा तो देखना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो आज की प्रेडिक्शन में हम करंट फीलिंग्स ही चेक करेंगे थ्रू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। ओके, एंड टैरो की भी मदद लेंगे, ओरेकल कार्ड्स की भी मदद लेंगे। ठीक है, सो डिटेल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस है, कभी भी किसी भी वक्त इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को आप देख सकते हो। एंड आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। देखिए, ज़्यादा डिमांड्स लव लाइफ एंड करंट फीलिंग्स पे ही आती है, जिसके चलते मैं उन्हीं टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस कवर करती हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि लव लाइफ और करंट फीलिंग्स छोड़ के भी दूसरे टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ लाऊँ, प्रेडिक्शंस लाऊँ, तो अभी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट या स्लॉट बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल्स गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देख लेंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, पॉजिटिव रहिए, सोचिए उस इंसान के बारे में जिनकी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, देखिए कि आपके जो पर्सन है, कोई भी इंसान, खास करके इंसान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस वक्त में, कि अगर कोई एक इंसान है जो कि आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है या आप दोनों के रिश्ते के बीच में अटका हुआ है, तो सबसे पहले वो उस इंसान को निकाल के फेंकना चाह रहे हैं। उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी है इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो कोई पेरेंट हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई दूसरा लवर हो, कोई पार्टनर हो, तो वो हट जाए या वो उसे हटा दे और वो आपको अपने करीब कर ले और वो आपके करीब चले जाए। तो किसी भी तरीके की ड्रामा ये इंसान अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है, करेंटली ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने अपने लाइफ में सारी चीज़ों को बहुत डिले करवा दिया, बहुत रोक लिया चीज़ों को अपने आप होने देने से, नेचर पे भरोसा किया, लेकिन मैंने नेचर को खुद रोका कि ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें ना हो। मैंने इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश की, और मैंने खुद बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया इस रिश्ते पे। जहाँ पे हो सकता है कि 20-40% मेरे मेहनत करने से, मेरे स्टैंड लेने से चीज़ें सुधरती, वहाँ पे लोगों ने आके, थर्ड पार्टी ने आके मजाक बनाया। ठीक है, प्रॉब्लम्स ने मजाक बनाया, और यही चीज़ अभी हावी हो रही है कि लाइफ में कियोस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट कोई इंटरनल पीस नहीं है, अकेलापन है। लोगों को संतुष्ट करके हम खुद खुश नहीं हैं, अपने प्यार को हम संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं कर पाए, और यही सबसे बड़ा इनजस्टिस है कि प्यार का आज फेलियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये करंट फीलिंग आपके पर्सन के दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है क्लियरली, कि आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो प्यार है वो फेल हो रहा है धीरे धीरे अब। ठीक है, प्यार को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, प्यार की कोई कद्र नहीं हो पा रही है, और एक स्टेबल लाइफ का सोचते सोचते वो अपने प्रेजेंट लाइफ को, प्रेजेंट रिलेशनशिप को और आपके हार्ट को बर्बाद कर रहे हैं।
ठीक है। उनके माइंड में जो सपने थे वो बीच में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं आपको लेके, ठीक है। तो अब तक वो कहीं ना कहीं था कि हाँ एक टाइम पे आपसे शादी वगैरह का देख रहे हैं, लाइफ टाइम गुजारने का देख रहे हैं, तो एक टाइम में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें लाइफ में मूव ऑन करना होगा, आपसे दूर जाना होगा। बट अब वो समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को वो सोच सोच के वो खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का साथ में भविष्य ना हो, आप दोनों साथ में कुछ भी ना कर पाओ और आप दोनों को दूसरा दूसरा पार्टनर ढूंढना पड़ जाए सेटलमेंट करने के लिए लाइफ में। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि जो डर हमें सता रही है फ्यूचर का, वो डर नहीं है, बल्कि उस डर को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं सो दैट वो सच में बदल सके अपकमिंग टाइम में। तो अभी मुझे एक ही चीज़ करनी है, वो है प्यार, कमिटमेंट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे बनानी है, ठीक है। अगर मैंने प्रेजेंट को सुधार लिया तो शायद मेरा भविष्य भी सुधर जाएगा और हम दोनों का साथ भी अटूट हो जाएगा, जस्टिस भी हम दोनों को मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दूसरों को दोष दे रहा हूँ, बिकॉज दूसरों को दोष देता हूँ, लेकिन मैंने खुद वो जगह बनाई है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई दूसरा फैक्टर या दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबल है, अगर उन्होंने आपको भी दोषी ठहराया है इस रिश्ते में कंटिन्यूएशन ना होने की वजह से, तो उस पर उनका भी योगदान है, ठीक है। वो भी गलत थे बहुत बार, उन्होंने भी गलतियां बहुत बार करी हुई है। सो नाउ दे आर टोटली हार्ट ब्रोकन। वो बैक एंड फोर्थ नहीं करना चाहते हैं, उनको एक चीज़ का भी और एक चीज़ का पछतावा चल रहा है कि वो बहुत बार पीछे हटे हैं इस रिश्ते को निभाने से। जब आपने हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश की हो, इन्होंने पहले ही आपको मुंह पे मना कर दिया हो कि नहीं हो सकता भाई, नहीं कर सकते, नहीं रह सकते साथ, नहीं हो सकता हम दोनों के बीच कुछ, इस तरीके की चीज़ें हो सकते हैं बोल गई है, खुद पीछे हटे हो बहुत बार, अपने प्रोमिसेस से पीछे हटे हैं बहुत बार। लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है कि पीछे हट के पहले तो इन्होंने सोच लिया था कि आपसे अच्छा कोई उन्हें मिल सकता है या आपके बिना वो सुंदर अच्छे से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। बट अब समझ पा रहे हैं कि वो इस चीज़ से भाग रहे हैं तो ये अपने रियलिटी से, अपने लाइफ की खुशियों से भाग रहे थे। वो आपसे नहीं भाग रहे थे, अपने इनसिक्योरिटीज़ से नहीं भाग रहे थे, बल्कि अपने लाइफ की खुशियों से भाग रहे थे, ठीक है। तो अब उनको कहीं ना कहीं समझ आया है कि खुशियाँ आपके साथ हैं, खुशियाँ वो बना सकते हैं। अगर उन्हें दिख रहा है कि आपके साथ कोई एक चीज़ पॉसिबल नहीं है जो कि लाइफ में खुशियाँ दे सकती है, स्टेबिलिटी दे सकती है, तो उसे एटलीस्ट वो बिल्ड कर सकते हैं आपके साथ पेशेंस रखें। अगर वो इम्पेशेंट रहेंगे और शॉर्ट टर्म चीज़ों को बारे में सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमको कोई परफेक्ट इंसान मिल जाएगा, परफेक्ट लवर मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्हें कोई भी चीज़ पाना होगा तो उसके लिए इन्हें वेट करनी होगी, उसके लिए इन्हें पेशेंस रखना ही होगा, तभी जाके इन्हें कुछ अच्छा फल मिलेगा। तो आपके पर्सन कुछ कुछ चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, प्रेजेंटली करेंटली दिख रहा है। सबसे पहला चाहते हैं वो अपने इनसिक्योरिटीज़ पे धीरे धीरे काबू पाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब आगे आने वाले वक्त को लेके वो उल्टा ना सोचे, नेगेटिव ना सोचे, जो भी करे प्रेजेंट को पॉजिटिव बनाते हुए करे और आपको लेके जो अच्छी चीज़ें हैं उसे वो प्रायोरिटाइज़ करें। दूसरा, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो रोमांटिक वे में हो या नॉर्मली फिजिकल वे में, तो उसे वो हटाना चाहते हैं, उस इंसान को या उस एनर्जी को वो दूर करना चाहते हैं। तीसरा, उनके तरफ से जो ब्लंडर्स हुए हैं कि खुद बैक एंड फोर्थ होना, सीरियस ना होना, कंफ्यूज रहना, इमोशनली अवेलेबल ना होना, तो ये सारी चीज़ों पे वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एंड अब वो किसी भी तरीके का डिले नहीं करना चाहते, वेटिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन के साथ रिश्ता आपका रहा है, कभी भी आपकी मेमोरीज़ बनी है साथ में, तो अगर आपको पता है कि हाँ ये मुझसे प्यार करते हैं या कभी इन्होंने किया था मुझसे प्यार और अभी आप लोग अलग हो या बात नहीं कर रहे हो या सीरियस टर्म्स में रिलेशनशिप नहीं चल रहा है फॉर सम रीजंस, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक, वो आ ही रहे हैं आपके पास वापस, ठीक है। तो ये चीज़ है, चाहे कितनी बड़ी गलती इन्होंने क्यों ना करी हो, वो लौटना चाह रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, वो अब इस रिश्ते से ना तो दूर रहना चाह रहे हैं और ना ही सरेंडर करके ईश्वर पे छोड़ना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी कैजुअल एनर्जी में भी वो नहीं है। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप वेरी वेरी सून, दैट टू वेरी इमोशनली। आउट ऑफ लव वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना ही नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बस वो आपको प्यार करें और जो होना होगा किस्मत में, आप दोनों के जो जो चीज़ें लिखी होंगी, जो एसेट्स लिखी होंगी, जो लाभ लिखा होगा, वो आप दोनों को मिलता चला जाएगा। आप दोनों को सारी चीज़ें रिलेशनशिप से कोरिलेट नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ चुकी है। रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनना। बाद बाकी उस रिश्ते से क्या मिल रहा है क्या नहीं, ये डेस्टिनी का पार्ट है और डेस्टिनी पे छोड़ना होगा। ये चीज़ की समझ आपके पर्सन को होती हुई क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इसको मैं मेल्ट होने देती हूँ और
और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं, फिर इमीडिएट नेक्स्ट मूव भी देखेंगे। ओके, आप लोग बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हो कि आप लोगों को इमीडिएट नेक्स्ट मूव भी देखना होता है, देख लेंगे। इज़ देयर अ सेकेंड चांस? सेकेंड चांस ज़रूर पाना चाहते हैं। तो अगर आप इस इंसान से अलग हो चुके हो, ब्रेकअप हो चुका है, बातचीत बंद हो चुकी है, बहुत झगड़े हो चुके हैं, स्टिल दिस पर्सन लिटरली वांट टू नो कि क्या आप उन्हें वापस चाहते हो, क्या आपको रिश्ते को मौका देना है, ठीक है। तो आपसे भी कहीं ना कहीं हिंट या सिग्नल ये पाना चाहते हैं, रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं। आई हैव नेवर मेट समवन लाइक यू। तो डेफिनेटली ये भी उनके दिल में ही चल रहा है कि यार इनके जैसा इंसान, ठीक है, इनसे ज़्यादा अमीर इंसान मुझे मिल जाएगा, इनसे ज़्यादा हो सकता है सुंदर मुझे इंसान मिल जाए, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान भी मुझे हो सकता है मिल जाए, लेकिन क्या इतने शुद्ध दिल के, इतने प्यार करने वाले, इतने रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इतने कमिटेड इंसान मुझे कभी ज़िंदगी में मिल पाएगा, वो भी इस जनरेशन में? तो उन्हें आंसर मिल रहा है नो। आप जैसा प्योर, आप जैसा लवेबल, आप जैसा केयरिंग सपोर्टिव पार्टनर उन्हें कभी नसीब नहीं होगा, ठीक है। फिर वो अगर आपको उन्होंने छोड़ दिया तो शायद उन्हें इमोशनल लेवल पे लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़े, विच दे डोंट वांना डू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यस, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है। We have Ace of Swords. We have the Hierophant. अच्छा, तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर जो आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की, एक्सप्रेस नहीं किया, जैसे कि आप कह सकते हो कि उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, अपनी फीलिंग से रिलेटेड, या अगर माफ़ी मांगना चाहते हो XYZ, तो उन सारी चीज़ों को लेकर वो ओपन अप होना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे दूर गए थे कोई रीज़न को देकर, तो वो रीज़न उन्होंने क्यों दिया और उस रीज़न से रिलेटेड सच्चाई क्या है, ठीक है, कहाँ पर वो गलत है या नहीं है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ चालाकी भी की होगी तो भी वो उस चीज़ को लेके कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें फील होगा कि यू डोंट डिज़र्व कि आपको कोई इल्यूजन में रखे, कोई झूठ बोले। तो आपको सच्चाई जाननी चाहिए, भले उसके बाद आप उस इंसान को हेट ही क्यों ना करो, लेकिन वो आपको सारी सच्चाई बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको कन्फ्यूज़ रखा हुआ है तो बहुत ही जल्द, कुछ लोगों के लिए तो 5 घंटे के अंदर ही आपको पूरा क्लैरिटी दे देंगे, जिसके चलते आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपको इस रिश्ते को लेके कैसे आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ना भी है या इस इंसान को भूलने की कोशिश करनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, बहुत सारी बातें करेंगे। ये 60% लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ अनसर्टेन या जो चीज़ें अनरिजॉल्व थी उनके बारे में ये आपसे बहुत सारी बात करेंगे। कॉल करके कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं, और टेक्स्ट में थोड़ा कम चांसेस है, बट हाँ टेक्स्ट मैसेज में भी कर सकते हैं, बट बहुत लंबा बातचीत होगा सीरियस लेवल पे। और मैक्सिमम लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे बात करके आपको कन्फेस करेंगे कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस टाइम वो बहुत सीरियस हैं, और किसी भी हाल पे वो इस डिसीजन से अब मुकरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो आपका साथ पाते हैं तो साथ आपका निभाएंगे। इस बारे में आप दोनों की कम्युनिकेशन 5 घंटों से लेकर 5 दिनों के अंदर सीरियस लेवल पे ज़रूर हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ सच्चाइयों के बारे में आपको पता चल सकता है, जिसके बाद हो सकता है आप इस रिश्ते के बारे में अच्छा सोचो या बुरा सोचो या मूव ऑन कर जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को आप एक्सेप्ट करके रियूनाइट कर सकते हो, बिकॉज ये अपनी सीरियस फीलिंग्स आपको शेयर कर देंगे और आप फाइनली वही चीज़ का वेट कर रहे थे। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टैरो कार्ड रीडिंग्स अगर आपको पर्सनल लेवल पे करवानी है, लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, ठीक है, अपीयरेंस से रिलेटेड, लक एक्टिवेशन से रिलेटेड, कोई भी क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, यंत्रस, प्रोडक्ट्स या वास्तु आइटम्स, स्पेल प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। और अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है, कुंडली एनालिसिस करनी है, 2 लोगों की कुंडली मैचिंग करवानी है, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।